आज मैं आप लोगों के लिए उर्दू ग्रामर का वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें आपका सब्जेक्ट उर्दू है तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास है, चूँकि ग्रामर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है हर एग्ज़ाम में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है। अगर आप उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो मैं आपके लिए कुछ चार्ट बना करके लाया हूँ, आप लोग देख रहे होंगे और इसे मैं आपको समझाऊँगा, फिर आप देख सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। अगर आप क्लास 10th में हो, 11th में हो, तो ये और भी ख़ास है आपके लिए, ख़ास तौर से क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ही ख़ास है। अगर इस वीडियो को देखते हैं तो यकीन मानिए कि इससे बहुत क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लड़ेंगे। चलिए, तो मैं इस वीडियो को मैं शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए ये क्या लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ रहे हैं क्या लिखा है। ये हर्फ लिखा हुआ है। क्या है? हर्फ। हर्फ लिखा है। हर्फ किसे कहते हैं पहले जान लीजिए कि हम लोग ज़बान की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो शुरू में क्या सिखाया जाता है, अली बे ते से जीम है, ये हम लोग को पढ़ाया जाता है। तो जैसे देखिए काफ लाम मीम, अगर पूछे कोई आप लोगों से ये काफ क्या है, काफ क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? ये काफ हर्फ है। लाम क्या है? तो हर्फ है। मीम क्या है? हर्फ है। अलीफ दाल बे ये सब क्या है? तो ये सब हर्फ है। ठीक है, क्या है? हर्फ है। तो सबसे छोटी इकाई जो ज़बान की होती है उसे क्या बोलते हैं? हर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्फ। ठीक, तो ये हर्फ है। देखिए काफ लाम मीम। अब इस काफ लाम मीम को अगर हम एक जगह मिला करके लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है काफ लाम मीम, एक जगह मिला करके हमने लिख दिया, तो क्या हो गया ये? अब बन गया ये लफ्ज़। क्या बन गया? क्या? लफ्ज़। तो जब हर्फ को मिला करके लिख दिया जाता है एक जगह, कई हर्फ को मिलाया जाता है, तो क्या बनता है? तो लफ्ज़ बनता है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में सवाल आ जाए कि हर्फ़ों के मजमूआ का नाम क्या है, या हर्फ के मिलने से क्या बनता है, तो लफ्ज़ बनते हैं। हर्फ के मिलने से क्या बनते हैं? लफ्ज़ बनते हैं। तो यहाँ मैं लिख दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए लफ्ज़। तो लफ्ज़ में कितने हैं? 2-3 हरूफ है, तो कई हरूफ हो सकते हैं। ठीक है, तो हर्फ के मिलने से क्या बनते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा, हर्फ के मिलने से क्या बनता है? लफ्ज़ बनता है। ठीक है, जैसे कलम, जैसे अदब, इसमें कितने हैं? 3 हर्फ है। ठीक है, तो पूछ ले कोई अदब क्या है, तो लफ्ज़ है। क्या है? लफ्ज़ है। लफ्ज़ 2 तरह के होते हैं, मौजू महमल, अभी वो मैं नहीं बताऊंगा, जो अभी आपको समझा रहा हूँ आप उस पर फोकस करें। ठीक है, पहले कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर डेवलप करने की आप सलाहियत पैदा करें, उसके बाद में खुद सारी बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो क्या आपने अपने समझा कि हर्फ के मजमूए को क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। हर्फ के मिलने से क्या बनता है? लफ्ज़ बनता है। क्या बनता है? लफ्ज़ बनता है। हर्फ के मिलने से क्या बनता है? लफ्ज़ बनता है। अब आते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है आप लोग पहले पढ़िए, जुमला। क्या? जुमला। ये देखिए दोस्तों क्या लिखा है? कलम। तो कलम क्या है? आप लोग जान गए कि ये लफ्ज़ है। कैसे लफ्ज़ है? तो हर्फ के मिलने से क्या बनता है? लफ्ज़ बनता है। अब देखिए कई लफ्ज़ जब मिल जाते हैं आपस में तो वो क्या बन जाते हैं? जुमला बन जाते हैं। क्या? जुमला। जैसे कलम लाल है, ये पूरे के पूरा क्या है? कलम लाल है। इसको सबको मिलाकर बोले तो ये क्या है? तो ये जुमला है। सिर्फ कलम तो ये लफ्ज़ है। क्या है? लफ्ज़ है। तो पूछे आप लोग से एग्ज़ाम में आए सवाल ये कि लफ्ज़ के मिलने से क्या बनता है? तो जुमला बनता है। या लफ्ज़ों के मजमुआ को क्या कहते हैं? तो जुमला कहते हैं। क्या कहते हैं? लफ्ज़ों के मजमुआ को क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसे आप लोग ज़रूर समझिएगा, इसे बेसिक मत समझिए, इसके बगैर आप आगे ग्रामर नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक अहम पॉइंट है जिसे मैंने नोट किया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। लफ्ज़ का दूसरा नाम कलमा भी है। लफ्ज़ का दूसरा नाम क्या है? कलमा है। यानी लफ्ज़ को हम लोग कलमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लफ्ज़ को हम लोग कलमा भी कहते हैं। यहाँ फोकस रखिए आप लोग कि लफ्ज़ का दूसरा नाम क्या है? कलमा भी है। ठीक है, तो कहीं कहीं लफ्ज़ की जगह पर कलमा दे दे कि लफ्ज़ी के मजमुओं को क्या कहते हैं, जैसे हर्फ के मजमुओं को क्या कहते हैं, तो लफ्ज़ कहते हैं या कलमा कहते हैं, तो भी सही होगा, इसलिए कि लफ्ज़ का दूसरा नाम क्या है? कलमा भी है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से सवाल आता है कि कलमा के कितने किस्म है? कलमा के कितने किस्म है? तो यहाँ मैंने लिख दिया है कलमा के 3 किस्म है। देखिए इस्म फेल और हर्फ, तीनों लिख दिया है। कितने किस्म है? 3 किस्म है। ये जो 3 लिखा हुआ है ना, इस्म फेल हर्फ, यही इसका किस्म है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में अगर सवाल आए कि कलमा के कितनी किस्म है, तो क्या बताइएगा? 3। ये डायरेक्ट कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और डायरेक्ट पूछा गया कि कलमा के कितने किस्म है? 3 किस्म है। या कलमा के कौन कौन से किस्म है? इस्म फेल और हर्फ। या इसमें पूछे था इसमें कलमा के कौन से किस्म नहीं है, तो आप लोग कैसे बताएंगे? इसमें फेल और हर्फ रहेगा, उसके अलावा अगर कोई ऑप्शन होगा तो वो नहीं में होगा, निगेटिव में होगा। ठीक, तो पहले हम लोग जान लेते हैं इसमें कहते किसे हैं, फेल कहते किसे हैं, हर्फ किसे। इस डायग्राम को आप लोग समझते जाए, मैं डायग्राम पूरा बनाया हूँ, इसके बाद वाले पेज पर भी जो डायग्राम है आप उससे समझ लेंगे तो आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा ग्रामर
के लिए। तो देखिए इस्म, अब आते हैं हम लोग इस्म पर। तो इस्म किसे कहते हैं? इस्म वह कलमा है जो किसी शख्स जगह या चीज़ को बताए, जो किसी शख्स जगह या चीज़ के नाम को बताए कह सकते हैं, या जगह या चीज़ को बताए तो भी चलेगा, ठीक है। आप ग्रामर में जाएंगे तो इसमें के अलग अलग तारीफ लिखे हुए मिलेंगे, तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है कि कोई भी शख्स, हर शख्स क्या होता है कि इसकी इसमें की तारीफ अलग अलग कर देता है, तो सब सही है। इससे आप लोगों को ये घबराना नहीं है कि ये कैसे है, यहाँ कैसे लिखा है, वहाँ कैसे। अगर आप कोई दूसरा याद किए होंगे तो भी वो भी सही होगा, लेकिन मैंने एक लिख दिया है आसान तारीफ कि इस्म वह कलमा है। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, इस्म वह कलमा है। कलमा क्यों लिखा है? क्योंकि इस्म किसका किस्म है? कलमा का किस्म है, इसीलिए मैंने लिखा है कि इस्म वह कलमा है जो किसी शख्स जगह या चीज़ को बताए, ठीक है। जैसे अहमद किसको बता रहा है? शख्स को बता रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में क्या है? पटना किसको बता रहा है? मिसाल में मैंने लिखा है जगह को बता रहा है। फिर उसके बाद में कलम किसको बता रहा है? चीज़ को बता रहा है। तो इस्म वह कलमा है जो किसी शख्स जगह या चीज़ को बताए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, या उसके नाम को बताए, ठीक है। अगर नाम लगा ले तो और बेटर होगा, ठीक है। तो इसे इसमें कहते हैं। अब फेल आते हैं। फेल व कलमा है, चूंकि फेल भी कलमा किस्म है, कलमा के 3 किस्म मैंने बताया, इसमें फेल हर्फ, तो फेल कलमा की किस्म है। तो अब क्या बोलेंगे? फेल वह कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना मालूम हो, जिससे किसी काम का होना या करना मालूम हो। जैसे खाया, खाता है, आएगा, ये सब क्या है? फेल है। क्या है? फेल है। देखिए फेल की तारीफ लोग अक्सर करते हैं, तो मैंने बहुत सारे टीचर्स को भी देखा है और भी लोगों को देखा है, तो अक्सर गलत कर देते हैं, ठीक है। मैंने ये यहाँ लिखा है, मैं भी आसान करके ही लिखा हूँ। ये फेल वह कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना मालूम हो। यहाँ इसकी तारीफ अगर सही से देखा जाए ईमानदारी से, तो इसमें यह भी लगना चाहिए कि उसके साथ कोई ज़माना भी हो, लेकिन मैंने भी नहीं लिखा है, चूँकि एग्जामिनर ये सही कर देता है, इसे ही सही मानता है, तो इसीलिए मैंने यही लिख दिया। लेकिन असल में ये नहीं, इसके साथ ये भी लिखा जाना चाहिए कि इसमें ज़माना भी पाया जाए। मिसाल जो लिखा है मैंने वो सही लिखा है कि खाया, खाता है, आएगा, तो आप लोग यही लिखिएगा। आप लोग अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है आपको, तो ये आप लोगों को क्या करना है कि इसी को याद रखना है, ठीक है। ये समझने में आसान होता है, आसानी के लिए लिखा जाता है, इसीलिए चलिए कोई बात नहीं है, आप यही इसी को याद रखेंगे। फेल किसे कहते हैं? तो जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे फेल कहते हैं। जैसे खाया, खाने को बता रहा है, खाता है, आएगा, ये सब क्या है? फेल है। चलिए हर्फ, तो हर्फ देखिए क्या, हर्फ वह कलमा है जो अपना माना बताने में गैर का मोहताज होता है। क्या है? हर्फ। क्या लिखा है? हर्फ। तो हर्फ वह कलमा है जो अपना माना बताने में गैर का मोहताज होता है। तो कलमा के 3 किस्म बताए हैं, तीसरा किस्म क्या था? हर्फ। तो ये अपना माना बताने में क्या होता है? गैर का मोहताज होता है। जैसे मैं, से, पर, को, ये क्या है? अब बताइए मैं का क्या माना होगा? कोई माना नहीं होगा। मैं का क्या माना है? कोई। लेकिन हाँ जुमला में इसे इस्तेमाल कर दिया जाए कि खालिद घर में है। अब बताइए में कितना अच्छा माना दे रहा है, बता रहा है कि खालिद क्या है? घर में है, उसके बारे में ये बता रहा है। तो ये जब दूसरे के साथ मिल जाता है तो अपना माना देता है, और जब अकेला रहता है तो ये अपना माना बताने में मोहताज होता है गैर का। तो ये भी सवाल आता है एग्जाम में कि वो कौन सा कलमा का वो कौन सा किस्म है या वो कौन सा लफ्ज़ है जो अपना माना बताने में गैर का मोहताज होता है। तो जो अपना माना बताने में गैर का मोहताज होता है या दूसरों का मोहताज होता है उसे क्या बोलते हैं? हर्फ बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए इसम, फेल और हर्फ। ये कलमा के याद रखिए, कलमा के 3 किस्में हैं, इसम, फेल, हर्फ। इसम मैंने बता दिया, फेल भी बता दिया और हर्फ बता दिया। आज मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इसम के बारे में बताऊंगा। देखिए पूरा ग्रामर, अगर हम बात करें उर्दू ग्रामर की, या उर्दू ही नहीं, मैं क्या बताऊंगा आप लोग को, हिंदी ग्रामर हो, इंग्लिश ग्रामर हो, दुनिया का कोई भी ग्रामर हो, वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है, इसम, फेल और हर्फ के इर्द गिर्द, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसमें के बारे में खास तौर से आज मैं आपको थोड़ा इसमें के बारे में बताऊंगा। तो इसमें देख ले, इसमें आपने पीछे मैंने बताया कि कलमा की किस्म है। किसका किस्म है? कलमा किस्म है। अब याद रखना है, एग्जाम में पूछता है इसमें का कितना किस्म है, तो ऐसे नहीं पूछता एग्जाम में इसमें कितना किस्म, पूछता है बनावट के एतबार से इसमें का कितना किस्म है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि जिन्स के एतबार से इसमें का कितना किस्म है, आपको पूछेगा माना के एतबार से इसमें का कितना किस्म है। तो 2 चीज़ आपको याद रखना है, एक बनावट के एतबार से, एक माना के एतबार से। यही एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग ज़्यादा, मैंने जिन्स भी लिख दिया, अगर इसको याद ना भी रखेंगे तो कोई बात नहीं। 2 चीज़ अगर आप याद कर ले तो एग्जाम में यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनावट के एतबार से इसमें कितना किस्म है, तो बनावट के एतबार से 3 है। माना के एतबार से इसमें का कितना किस्म है, तो मैं लिखा हुआ है माना के एतबार से इसमें का कितना किस्म है, 2 किस्म है, ठीक है। चलिए अब बनावट के एतबार से जो इसमें का किस्म है वो कौन कौन से हैं? जामिद, मसदर, मुश्तक। देखिए मैंने ये सब का नहीं लिखा है, माना के एतबार से भी कौन कौन से है, जिन्स के एतबार से क्या क्या है, तो ये सब मैंने नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? ये आपके लिए अहम नहीं है, जो आपके लिए अहम है, ठीक है। मैं ख़ास तौर से मेरा टारगेट 10th और 12th के जो बच्चे होते हैं, मेरा फोकस उन पे है, उस सिलेबस के हिसाब से मैं, वैसे ये सब भी अहम है लेकिन ये आपके लिए नहीं है अहम है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं उनके लिए ये
अभी नहीं है। तो ये बस आप 2 याद रख लेंगे तो यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। वैसे मैं डिटेल्स वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो इस सब के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, एक एक करके, एक एक अहम पॉइंट ग्रामर के मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अभी मैं ये चूँकि कमज़ोर बच्चों के लिए है तो इसीलिए बनावट के एतबार से इसमें का कितना किस्म है, तो 3 किस्म है। माना के एतबार से इसमें का, ये जो लिखा है माना के एतबार से किसका, इसमें का, इसमें कितना है 2। अब चलिए आगे चलते हैं। बनावट के एतबार से जो इसमें का 3 किस्म है वो कौन कौन से है, जामिद, ठीक है, मस्दर, मुश्तक। ये जो आप देख रहे हैं ना तीर का निशान है, तो ये बनावट के एतबार से इसमें किस्म है उसी को ये बता रहा है। तो यहाँ जामिद, मस्दर, मुश्तक, ये बनावट के एतबार से इसमें का किस्म जो 3 है वो तीनों का नाम लिखा है। इसमें सिर्फ आप लोग को जामिद अगर पढ़ लेते हैं तो भी बहुत है। जामिद का 2 किस्म होता है, इसमें मारफा और इसमें नकरा। इसमें मारफा नकरा आप लोग बहुत सुने होंगे, इसमें मारफा और इसमें नकरा। ये इसमें मारफा और नकरा जो है इसमें जामिद का किस्म है, ठीक है। और इसमें जामिद किसका किस्म है, बनावट के एतबार से जो इसमें का 3 किस्म है उसमें पहला इसमें जामिद है। चलिए अब मैं इस मारफा नकरा की तारीफ अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अभी आप लोग को जो बताना चाह रहा हूँ उसे आप समझने की कोशिश कीजिए, एक खाका तैयार कीजिए ग्रामर का अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। मैं तारीफ पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें मारफा के 7 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं, 7 किस्में हैं, ठीक है। कौन कौन से किस्में हैं, तो ये देखिए इसमें मारफा के 7 किस्में हैं। उसमें कौन कौन से किस्में हैं, तो सबसे पहला है ज़मीर, अलम, इसमें इशारा, माहूद, मुनादा, मुजाफ, तखल्लुस। क्या ये 7 किस्म आपको पढ़ना है, 7 समझना है, तो बिल्कुल नहीं समझना है। 7 से क्वेश्चन आते हैं तो 7 से नहीं आते हैं, ठीक है। तो किससे आते हैं, तो जिससे आते हैं मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है, ज़मीर, अलम, इसमें इशारा और तखल्लुस। न मुजाफ से आते हैं, मुनादा से आता है, ठीक है, बहुत कम, माहूद से तो बिल्कुल भी नहीं आता, मुजाफ तो आप लोग उतना समझ भी ही नहीं पाते। तो इसलिए मैं जो अहम है, वैसे मैं सब को बताऊंगा लेकिन जब डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं सब चीज़ के बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी मेरा फोकस सिर्फ कुछ चीज़ों पे है जो अहम पॉइंट है। तो ज़मीर आप लोग सब जानते हैं, इसमें मारफा के किस्म है। इसीलिए जब ज़मीर की तारीफ लिखेंगे तो लिखेंगे ज़मीर वो लफ्ज़ है जो किसी नाम के बदले में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ज़मीर वो लफ्ज़ है, या हम इसके जगह पर यह भी लिख सकते हैं ज़मीर वो इसमें मारफा है। चूँकि ज़मीर इसमें मारफा की किस्म है तो हम लिख सकते हैं ज़मीर वो इसमें मारफा है जो किसी नाम के बदले में इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं लफ्ज़ ही लिख दिया हूँ, ये भी दुरुस्त है, ठीक है। हाँ, तो ज़मीर वो लफ्ज़ है जो किसी नाम के बदले में इस्तेमाल होता है। जैसे आपका नाम होगा खालिद, लेकिन आपका दोस्त आपको बुलाएगा तो क्या कह देता है, तुम इधर आओ, ठीक है। तो आपका नाम नहीं लेकर के वो क्या बोल रहा है, तुम इधर आओ। तो तुम या तू जो बोल रहा है आपको, वो आपके नाम के बदले में बोल रहा है। या आपको किसी ने बुलाया कि इधर आइए तो आप कहेंगे ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। तो आपका नाम कुछ भी होगा, खालिद होगा, अमर होगा, बकर होगा, ठीक है, अहमद होगा, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, मैं अपने बारे में बोले कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो आपका नाम तो मैं नहीं है, लेकिन आपने मैं इस्तेमाल किया। यही क्या है, ज़मीर है। जो नाम के बदले में इस्तेमाल होता है उसे क्या बोलते हैं, ज़मीर बोलते हैं, ठीक है। अब ज़मीर की कितनी किस्म होता है मैं उतना डिटेल्स अभी नहीं जा रहा हूँ, ये बेसिक खाका आपके जहन में एक तैयार करना चाह रहा हूँ। देखिए अब इसमें इशारा के बारे में देख लीजिए ज़रा। इसमें इशारा किसे कहते हैं, तो इसमें इशारा, तो सबसे पहले बताइए कि इसमें इशारा किसका किस्म है, तो इसमें इशारा इसमें मारफा के किस्म है, ठीक है। इसमें इशारा वो इसम है जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा की जाए, जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं, इसमें इशारा कहते हैं। अब देखिए इसमें इशारा 2 तरह के होते हैं, इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा बईद, ठीक है। वह क्या है, बईद है, इसमें इशारा बईद के लिए है और ये करीब के लिए। दोस्तों अगर आप चाह रहे हैं कि ग्रामर्स का मैं डिटेल से वीडियो बनाऊं और एक एक चीज़ को कवर करूं, इतना भी अगर आप समझ लेते हैं तो आपके जहन में एक बेसिक ग्रामर की समझ, आपके दिमाग के अंदर ये बेसिक समझ आ जाएगा। आप ग्रामर के लिए अगर ये बेसिक समझ आप अपने अंदर अपनी सलाहियत पैदा कर लेते हैं तो आप ग्रामर के समझने के लायक हो जाएंगे। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि हम हर एक चीज़ को कवर करूं, हर एक चीज़ बताऊं, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपके लिए ग्रामर का मुकम्मल वीडियो लाऊंगा, एक ऐसा वीडियो लाऊंगा कि जिसमें एक एक पॉइंट को मैं कवर कर दूंगा। अगर उसे आप देख लेंगे तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आप चाह रहे हैं ऐसी वीडियो तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं हमें और अपनी राय का इजहार